हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे विद्यागिरी परिवार में फिर से आपका। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बारे में जाना था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरा दम से। और चलिए दूसरा क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। जब वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। देखिए वाटर में भी तीन टाइप के होते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तीसरा जो है वो स्टीम। तो मेटल ये तीनों के साथ रिएक्ट करता है। ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है जानना। जब मेटल, पहला क्या है हम लोग जानेंगे, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो चलिए मेटल पहला क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। चलिए मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आखिर क्या फॉर्म करता है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला रिएक्शन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक कोई मेटल लीजिए, सोडियम। चलिए हम सोडियम को लेते हैं। सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है, Na से हम सोडियम को डिनोट करते हैं। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O, ये कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है। कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। कोल्ड यहां मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम पहला क्या जाने, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया, NaOH बनाएगा। और क्या करेगा, सोडियम वाटर के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डाला जाता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था। इसलिए ये क्या, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और ये इतना विग्रसली रिएक्ट करता है, ये हीट को भी रिलीज करेगा। क्या करेगा, हीट को भी रिलीज करेगा, प्लस हीट। चलिए तो ये हम लोग कोल्ड वाटर के साथ जान लीजिए, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। तो सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हॉट वाटर के साथ कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करता है भैया, हॉट वाटर के साथ चलिए आते हैं हम लोग। अगला क्या है, हॉट वाटर के साथ कौन कौन सा मेटल हम लोग रिएक्ट करेगा। पहला हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं। मैग्नीशियम Mg, इसको हम Mg से डिनोट करते हैं मैग्नीशियम को, प्लस H2O। ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस। यहां पे अगर समझने में दिक्कत हो तो हम लोगों ने जैसे वैलेंसी के बारे में पढ़ा है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और ये OH का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे। तो ऐसे जैसे बोलेंगे सर यहाँ 2 कैसे आ गया, इसलिए पता है मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हुआ, 2, OH का 1। तो इसलिए यहाँ पे कैसा हुआ, MgO2 का होल ट्वाइस। समझे कैसे होल ट्वाइस आया। यहाँ पे देखिए सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। OH का क्या होता है, 1 होता है। तो 1 × 1, इसलिए NOH आया। समझे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस ये भी रिलीज करेगा। और तो देख लिए मेटल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये देखिए सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। हॉट वाटर के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट किया तो क्या किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। समझे। तो अगला क्या है, तीसरा है स्टीम के साथ। स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है भैया, देखेंगे स्टीम के साथ।
स्टीम क्या होता है? जब हम वाटर को हीट करते हैं तब वो जो वेपर निकलता है, वो जो दिखता है, वो उसको क्या बोलते हैं, जो स्टीम फॉर्म करता है, क्या करता है, स्टीम बाहर निकलता है। उससे कौन मेटल रिएक्ट करता है? उससे आयरन जब रिएक्ट कर, आयरन को पकड़ते हैं, आयरन जब स्टीम से रिएक्ट करेगा, ये वाटर क्या है, ये स्टीम फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? ये स्टीम फॉर्म। ये स्टीम से जब रिएक्ट करेगा तो भैया क्या बनाएगा? Fe3O4 क्या बनाएगा? Fe3O4 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इस प्रॉपर्टीज में व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर में हम लोग को ये तीनों पढ़ना था, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और तीसरा स्टीम। बोलेंगे सर एल्यूमिनियम और के बारे में बताए ही नहीं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, अरे वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एल्यूमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करना चालू कर दिया फिर तो उसको आप बाहर में रख दीजिए, वो क्या होगा, लोहा की तरह उसमें भी क्या होगा, जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। आयरन की तरह उसमें भी क्या होगा, जंग लग जाएगा, क्योंकि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। दिखा दिया आपको वाटर के साथ, इसलिए ना आयरन में जंग लग जाता है। एल्यूमिनियम में देखे हैं जंग लगते हुए, सोना में देखे हैं जंग लगते हुए, नहीं देखे हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। वो क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो आगे हम लोग देखिए, आगे बताएं, ये अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है, आप लोग के लिए बनाया है टेबल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया और हीट, ये पिछले बताए हम लोग, पिछले में ये सेम ऐसा ही है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो उसमें आता है क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मॉडरेटली। ये अगर एक नॉर्मल वाटर है, ठंडा पानी, उससे रिएक्ट नहीं करेगा, पानी को गर्म करना होगा, हॉट करना होगा, तभी ये रिएक्ट करेगा। चलिए अब जानते हैं कौन कौन लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये वाटर के साथ बहुत ही क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, पहला बात। हॉट वाटर के साथ भी नहीं करते हैं। वाटर को क्या करना होगा, बॉयल करके जो स्टीम होता है उससे ये रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं। और लास्ट आता है हमारा वेरी लो रिएक्टिव मेटल। ये आप बोल सकते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, लेकिन आप अगर एक केस आप एक चाहे, मतलब एक एक्सपेरिमेंटली चाहे तो वाटर को आपको इतना हीट करना होगा, इसको इतना हीट करना होगा, उस केस में जाकर के हो सकता है, वो भी हो सकता है तो ये क्या करे, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। इसलिए देखते होंगे सोना जो है, जो गोल्ड है, उसमें रस्टिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हमारे सराउंडिंग में जो ह्यूमिडिटी है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, समझे। तो इसलिए ये में रस्टिंग नहीं होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गया व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। चलिए इसमें मजा आने वाला। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स, तो वहां पे मेटल, यहाँ पे देखिए मेटल जो है कौन से एसिड से रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है सर, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब इस वाटर में जो है कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन होता है, वाटर का मात्रा ज्यादा हो, यानी कि सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो और एसिड का मात्रा अमाउंट कम हो। अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस देन अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो और अमाउंट ऑफ एसिड कम हो, उसी को हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, समझे। अब मानिए यहाँ पे ये 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का ये सॉल्यूशन है, तो इसमें 30% एसिड होगा और 70% वाटर होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो ये समझ में आ गया सर, डाइल्यूट एसिड, कंफ्यूजन कोई नहीं है। डाइल्यूट क्या होता है, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस, अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, तो पहला देखते हैं, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड।
एसिड्स। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, देखिए एक मेटल लेते हैं सोडियम, सोडियम कौन से फॉर्म में, सॉलिड। ये जब ये एसिड के साथ, कोई भी एक एसिड, डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, कोई भी एक ले लीजिए, HCl लेते हैं, तो ये क्या कराएगा, आगे हम लोग पढ़ाएंगे आपको रिएक्टिविटी सीरीज, तब ये रिएक्शन समझ में आएगा, समझे। ये क्या करता है, NaCl के साथ मिलके ये एक कंपाउंड बना लेता है, NaCl के साथ मिलके NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, ये रिलीज करता है, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन, Fe+H2SO4, ये क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, फेरस, ये क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये एसिड के साथ, देखिए एसिड जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल साल्ट बना, ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो क्वेश्चन आएगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म मेटल साल्ट प्लस दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, यहां पे देखिए मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जैसे साल्ट बताया, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, पॉपिंग साउंड के साथ। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होता है तो कौन सा साउंड आता है, पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड आता है, ये पॉप साउंड करके आता है। लेस रिएक्टिव मेटल देखिए कौन कौन से हैं, ये कॉपर हो गए, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, समझे। चलिए, मेटल विथ एसिड भी हो गया, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आगे हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे, जैसे हम लोग रिएक्शन में आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था, सर रिएक्शन में ये कैसे NaCl हो जा रहा है, कैसे MgOH का होल ट्वाइस हो जा रहा है, ये सब कैसे हो जा रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, वैलेंसी क्या है। तो देखिए इसके पहले हमको पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इसको आपको पूरा याद करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ये हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, याद करना होता है। सबसे पहला क्या आता है, सोडियम। सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम आता है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। दूसरा स्थान पे कौन सा, ये लिखते जाइए आप लोग भी। दूसरा स्थान पे कौन सा आता है, पोटाशियम। दूसरा स्थान पे क्या आता है, पोटाशियम, एकदम याद हो जाएगा। सोडियम के बाद क्या है, पोटाशियम, ये M है। पोटाशियम, इसको हम लोग कैसे नोट करते हैं, K से। तीसरा पे कौन सा आता है, कैल्शियम। कैल्शियम इज द थर्ड हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, कैल्शियम, इसको हम Ca से डिनोट करते हैं। चौथा पे कौन सा आता है, बताइए आप लोग, चौथा पे कौन सा आता है, मैग्नीशियम। कौन सा आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत ही जरूरी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत जरूरी है, ये याद कर लीजिएगा तब आपको मालूम, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर, मेटल एक मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर देता है। जब आपके क्लास में एक लड़का है, आप हैं, वो लड़का के पास क्या है, ज़्यादा क्वालिटी है, तो वो क्या करेगा, आपको डिस्प्लेस कर देगा, क्या चीज़ में, ग्रेड में, आपके ग्रेड में डिस्प्लेस कर देगा। तो वैसे ये मेटल्स होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। पांचवा कौन सा है, एल्यूमिनियम है। कौन सा है, एल्यूमिनियम, अरे वही एल्यूमिनियम का तार, एल्यूमिनियम, इसको हम Al से डिनोट करते हैं। छठा क्या है, जिंक।
जिंक। सातवां क्या है? आयरन। इसको क्या जैसे करते हैं? Zn से। इसको क्या जैसे करते हैं? Fe से। आठवां कौन है? लीड। लीड समझते हैं ना? इसको कैसे क्रिएट करते हैं? Pb से। हम लोग जो पढ़े थे लेड, मरकरी, ये सब जो पढ़े थे, मरकरी क्या होता है? ओनली मेटल होता है जो क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। नाइन्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है हम लोग का। अभी यहीं तक फिलहाल पढ़ेंगे, यहां तक आपको याद कर लेना है अच्छे से। क्यों याद करना सर? यहीं तक क्यों याद करना है? क्योंकि यहां जो मैंने पढ़ाया, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो मेटल साल्ट बनाएगा। तो ये देखते होंगे H हाइड्रोजन आ रहा है। क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये उसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ना वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? अब यहाँ से सिल्वर को, मान यहाँ पे Ag को HCl के साथ रिएक्ट करवाएगा, होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। लेकिन सोडियम डिस्प्लेस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। आया बात समझ में? इसलिए बोले यहां तक आप लोग याद कर दीजिए, समझे? यहां तक आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे भी है, सिल्वर है, हाँ यहां तक आगे। अच्छा आगे भी बता ही देते हैं। 10 पे है सिल्वर, गोल्ड, लास्ट क्या है? प्लेटिनम। प्ले इसको हम Ag से करते हैं डिनोट, Au से, और इसको Pt से। कैसे करते हैं? Pt से। हाँ, ये रहा आपका रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का हो गया खत्म। मेटल जब, थोड़ा ओवरव्यू करवा देते हैं, थोड़ा क्या पढ़े हम लोग। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो मेटल वाटर के 3 फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और तीसरा स्टीम के साथ। तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को, वो एक पॉपिंग साउंड, जब वो जैसे एक मेटल को लीजिए और डाइल्यूट एसिड को लीजिए, रिएक्ट करेगा तो एक पॉपिंग साउंड आएगा। वो पॉपिंग साउंड क्या जी का होगा? वो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा उसी का वो पॉपिंग साउंड होगा। यहाँ पे देखिए हम बताए हैं, कहाँ पे बताएं, रुकिए एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे देखिए पॉप साउंड है ना, पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन गैस का साइन क्या होता है? वो रिएक्शन में जब पॉप साउंड रिलीज करता है तो यानी समझ लीजिए वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, समझे? तो तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग जान गए। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद करना होगा, तभी आगे हम लोग पढ़ पाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को क्यों डिस्प्लेस कर देता है भैया? आप लोग क्लास में किसी पे क्रश होगा आपका, कोई दूसरा बच्चा आया, वो उसको उस पे क्रश हो गया, उसका क्यों हो गया? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा तेज है, आपसे ज़्यादा क्या है? अट्रैक्टिव है, आपसे ज़्यादा उसका पर्सनैलिटी है। तो वैसे ही होता है, मेटल में भी वैसा ही होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है? लीस्ट रिएक्टिव को हमेशा क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। ये दुनिया का नियम भी है। जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वो क्या करेगा? जो लिस्ट ताकतवर, जो कम ताकतवर होगा उसको क्या करेगा? उखाड़ के फेंक देगा। तो वही है, आप लोग को ये याद कर लीजिए, बस इतना ही है, एकदम आसान है याद करना। तब हम लोग जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आएगा, अरे सोडियम जो है वो पोटासियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा? ऐसे ही समझ में आ जाएगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये सब। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।
यहाँ तक याद कर लीजिए। और ये इस केमिकल प्रॉपर्टीज आज मेटल का हम लोगों ने खत्म कर दिया। बहुत ही आसान था, आप लोग आई होप समझ में आ गया हो। बहुत ही आसान था, ये कोल्ड वाटर ये सब समझ में आ गया। ये क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। बस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आयरन जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा, ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। देखिए Fe3O4, समझे। तो ये यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी नहीं बोलिएगा सर हाइड्रोक्साइड, नहीं, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, समझे। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव है। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बस मेरे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री को बनाते हैं आसान। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।